भक्तन की, श्री वृंदावन धाम की, सद्गुरुदेव भगवान की। पाक सेवक दास जी दिल्ली से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, शरीर में सब जगह रक्त और मांस है, आत्मा रहता कहाँ पर है? दूध में सर्वत्र घी है। बिना प्रक्रिया के अनुभव कर सकते हो उसको। मेहंदी में लालिमा है, पर बिना प्रक्रिया के आप अनुभव कर सकते हो? ऐसे सर्वम खलमिदम ब्रह्म ने नानास्ति किंचन, किंचन मात्र भी कुछ ऐसा नहीं जिसमें ब्रह्म न विराजमान हो। अब हम उसको दो पद्धति से जानते हैं, एक अन्वय और एक व्यतिरेक। अन्वय है और व्यतिरेक नहीं है। अब हम पहले शास्त्रीय सूत्र लागू करते हैं, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ये है ये नहीं है, विभाग करते हैं। तो ये पंचभूतों द्वारा रचित जो स्थूल शरीर है ये नहीं है। प्रकृति के द्वारा जो 5 ज्ञानेंद्रियों के और 5 कर्मेंद्रियों के संघात में लेकर के मन बुद्धि चित्त अहंकार और जो अंतःकरण चतुष्टय है, ये ब्रह्म नहीं है। और अंदर घुसे तो कारण शरीर जो त्रिगुण माया के द्वारा रचा हुआ स्वभाव है, ये भी ब्रह्म नहीं है। इतना अनुभव करे तो जो है वो अपने आप अनुभव अपने आप से होता है, ना इंद्रियों से होता है ना वो मन से होता है। जो बुद्धि और मन के द्वारा होता है वो प्रकृति का ही अनुभव होता है। परमात्मा का अनुभव अपने आप से अपने आप में होता है। जैसे घी में हम पूड़ी बना सकते हैं और वही घी दूध में है, पर दूध में डाल के नहीं बना सकते, ऐसे ही इस विनाशी ढांचे के अंतर में परमात्मा विराजमान है। अब उसका खोज जब की जाती है तभी अनुभव में आता है। जैसे प्रक्रिया की गई, उबाला गया, दही जमाया गया, फिर मंथन किया गया, फिर मक्खन निकला, फिर उबाला गया, उसे गर्म किया गया तो घी निकल आया। ऐसे ही लोक परलोक के समस्त भोगों से वैराग्य और इतना समर्थ सत असत का विवेक जो कहीं भी राग से ग्रसित ना होने पावे, विवेक वैराग्य, इंद्रियों का शमन, मन का दमन, तितिक्षा घोर सहनशील, आगमा पैनो अनित्यास तात तितिक्षस्व भारत, सहनशील। इसके बाद समाधान, चित्त का लक्ष्य पे स्थित रहना, मुमुक्षता, मैं अभी मुक्त होना चाहता हूं। अपने आप परमात्मा तत्व का ज्ञान हो जाएगा। यही है अव्यक्त रूप से विराजमान है, जैसे दूध में घी विराजमान है, जैसे लालिमा प्रत्येक रेशे पे पर दिखाई नहीं देती मेहंदी के, उसकी प्रक्रिया से जब देखो तो अनुभव में आ जाता है। ऐसे ही महापुरुषों ने साधन चतुष्टय बताया जिसके द्वारा हम आत्म तत्व का बोध प्राप्त कर। वो साधन हमारे, वो प्रक्रिया हो। अगर प्रक्रिया नहीं तो दूध में घी है पर दूध में पूड़ी नहीं पकेगी। इसी में ब्रह्म विराजमान है पर अनुभव में नहीं आएगा। और जहां प्रक्रिया के द्वारा आप चले, गुरु कृपा पात्र बने, तो अनुभव फिर इसी देह में भी हो जाएगा। देह भी ब्रह्म में है, क्योंकि सर्वम खलविदम ब्रह्म, तो ये भी तो ब्रह्म ही है ना। पर जब तक अनुभव नहीं होता तब तक इसे नहीं मानते। इसे हम काटते हैं कि ये मैं नहीं हूं, ये शरीर मैं तत्व नहीं है, ये इंद्रियां ये अंतःकरण मैं तत्व नहीं है, ये स्वभाव मैं तत्व नहीं है, ये प्राण में तत्व नहीं है। उपनिषदों में जब इसके काट करते हैं तो जो मैं है वो अपने आप अनुभव में आने लगता है। क्योंकि शांत और निर्मल जल में तह में क्या है पता चल जाता है ना। ऐसे ही निष्काम और चंचलता रहित अंतःकरण में परमात्मा तत्व का स्फुरण होने लगता है। पर वहां तक पहुंचे तब अनुभव में आएगा। है इसी के अंतर्गत। आज तक कोई वैज्ञानिक ऐसा नहीं बना जो मन का एक्सरा कर सके। मन सूक्ष्म शरीर के अंतर्गत है और ये तो स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों से परे है, तो कैसे कोई अनुभव कर सकता है। वैज्ञानिक केवल स्थूल ढांचे का एक्सरा कर सकता है, अल्ट्रासाउंड कर सकता है, सीटी स्कैन कर सकता है, लेकिन सूक्ष्म शरीर मन का नहीं। आज तक कहीं मन का कोई कर पाया हो हमें बताना। फिर सूक्ष्म शरीर के ऊपर कारण शरीर, तीनों का जो बाध कर देता है वही आत्मबोध को प्राप्त होता है। अभी तो शरीरों में ही हमारी रति है, तो हम आत्म तत्व को कैसे जान पाएंगे। वही हमारा स्वरूप है, कोई और नहीं है, वही हमारा स्वरूप है। पर उसको पाने के लिए पहले इससे अभिमान हटे,
देह भाव हटे तब बात बने। देहाभिमान जिसका जितना गलित हुआ है उतना ही महान भक्त हुआ है, उतना ही महान ज्ञानी हुआ है। देहाभिमान दोनों को गलित होना अनिवार्य है, चाहे भक्ति से चले चाहे ज्ञान। भक्ति से तो तृणादपि सुनिचेन तरोरु से सुनना अमानिना मान देन कीर्तनिया सदा हरि। जो तृण से भी नीच अपने आप को समझता है और वृक्ष जैसा सहनशील है, दूसरों को मान देता, स्वयं अमानी रहता है, वही सदैव हरि कीर्तन करके परमानंद को प्राप्त होता है। तो आप समझ रहे हैं? हाँ, खूब नाम जप करे, पहले संसार का विस्मरण हो और शरीर में आए हुए मान अपमान निंदा स्तुति दुख सुख और आदि द्वंद्वों को आनंद पूर्वक सहे, क्योंकि ये मेरा स्वरूप नहीं है, ये मेरा स्वरूप नहीं है। मेरा जो स्वरूप है वो परमानंदमय है, वो द्वंद्वातीत है, वो कालातीत है, वो त्रिगुणातीत है और ये सब त्रिगुण के अंतर्गत है। जितना भी गोचर जहां लग मनु जाई सो सब माया जानो भाई। समझ रहे महाराज जी? जी, आपका एक और प्रश्न था कि साधु बनने के बाद भी जीवन में कष्ट क्यों आता है महाराज जी? साधु तो आज बने, शरीर की रचना तो पहले हो चुकी है ना, तो उस रचना में पाप और पुण्य दोनों से मिश्रित मानव देह होता है। जो यातना देह होता है वो केवल पाप का होता है, जो देव देह होता है पुण्य का होता है, और जो मनुष्य देह होता है वो पाप पुण्य दोनों से मिश्रित होता है। तो आपके जन्म के पहले ही आपके शरीर में पूरे जीवन भर के लिए रख दिया गया है, इस समय ये पाप का फल आएगा और इस समय पुण्य का फल आएगा। इसके बाद आप साधु बने या हम बने तो अब हमारा सत्कर्म हुआ, जो भजन हुआ, अब वो हमारा काम करेगा कि संचित कर्म को भस्म करेगा और जो आगे हमारे क्रियमाण हो रहे हैं उनको फल से रहित करेगा और जो प्रारब्ध भोग आएगा उसको निष्प्रभावित करेगा। आएगा भोग पर प्रभाव से प्रभावित नहीं होता। जो भगवत भक्त होता है या ज्ञानी होता है, प्रारब्ध भोग शरीर में आता है, उसे आनंद पूर्वक वो भोगता है, लेकिन भोगता बचा ही नहीं, इसलिए प्रभाव नहीं पड़ता। समझ रहे ना? तो शरीर की रचना तो साधु बनने के पहले हुई थी ना, तो पुरानी खेती का तो काम, हमारा जो खान पान है वो तो वही भोगना पड़ेगा, पुरानी खेती का। अभी नई फसल है, अभी सच्चिदानंद फसल है, अब इसको आगे आनंद लीजिए वर्तमान में भगवदानंद से। बस हमको कभी भी विचलित नहीं होना किसी भी मान अपमान दुख सुख लाभ हानि में, यही हमारी साधुता है। और परिणाम हमारा तो हम ही है, परिणाम हमारा हम ही है, कोई और परिणाम नहीं है, हम ही परिणाम है। अपने आप को पहचान गया तो परिणाम में स्थित हो गया, अपने को भूला हुआ इसलिए परिणामों में भागा घूम रहा है। सहज सुख राशि ब्रह्मानंद स्वरूप तो आपका ही आत्मा है, उसी के लिए हम उन्हीं आत्मा को भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, उन्हीं आत्मा को भगवान शिव कहते हैं, उन्हीं आत्मा को अपना परम प्रीतम नारायण कहते हैं। वही है, एक है, दूसरा कोई नहीं है। तो हम खूब भजन करें और जो भी द्वंद्व आवे उसको सहें। सहत सहत बाढ़े भगति, और सहने से ही ज्ञान का प्रादुर्भाव होता है। यम ही न व्यथयन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुखा सुखाधीरम स्वमृतत्वाय कल्पते। जो इंद्रिय और मन के द्वारा दी हुई व्यथा को सह जाता है, व्यथित नहीं होता है, सुख दुख में समान भाव रखता है, वो अमृत पद का अधिकारी हो जाता है। अमृत पद अपना आत्मस्वरूप ही है। जो भगवान है, भक्ति में उन्हें हम भगवान कहते हैं, योग में उसे परमात्मा कहते हैं और ज्ञान में उसे ब्रह्म कहते हैं। बात एक ही है, दूसरी नहीं है। गोपीनाथ जी, राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, हम भगवत चिंतन में लीन होना चाहते हैं पर सफल नहीं हो पा रहे, सफल होने के लिए उपाय क्या है महाराज जी? महत्व बुद्धि। हमारी जहां महत्व बुद्धि होती है वहीं हमारा चिंतन होता है। शरीर में महत्व बुद्धि, शरीर के भोगों में महत्व बुद्धि, शरीर के रिश्तों में महत्व बुद्धि। महत्व बुद्धि हमारी भगवान में उतनी नहीं है। ये नहीं कह सकते कि नहीं है, क्योंकि नहीं है में आप यहाँ आते ही नहीं, आप भगवत चिंतन की बात ही नहीं करते, पर वास्तविक नहीं है। जैसे हमको अच्छा भोजन मिल जाए तो हम प्रभु को भूल गए, तो भोजन से भी भगवान का महत्व हमने कम समझा, तभी तो भगवान को भूल गए। जब हमारी महत्व बुद्धि श्री भगवान में ऐसी हो जाए
कि त्रिभुवन की कोई भी भोग वस्तु, कोई भी राज्य लक्ष्मी, कोई भी वैभव मिले, पर हम प्रभु का आधे पल के लिए भी स्मरण न छोड़ें, तब माना जाएगा कि महत्व बुद्धि भगवान पर है। तो हम महत्व बुद्धि प्रभु पर बढ़ाएं। ये श्वास बहुत कीमती है, इससे बढ़कर त्रिभुवन में कोई कीमती चीज नहीं है। इस श्वासों को हमने, मानो आपकी 50 वर्ष की आयु में आपने जो कमाया, अब आपकी आखिरी श्वास हो, तो 50 वर्ष की श्वासों खर्चा करके जो कमाया, उससे एक श्वास भी नहीं खरीद सकते हो आप, एक श्वास भी। तो ऐसी कीमती श्वासों में यदि हम राम हरि कृष्ण बोले होते, राधा राधा बोले होते, तो ये श्वास सार्थक हो जाती, नहीं तो ये श्वासें निरर्थक है। तो महत्व बुद्धि परम धन भगवान का नाम है। अगर भगवान का नाम प्रत्येक श्वास में चल रहा है तो हम महत्व बुद्धि भगवान पे रखते हैं। यदि नहीं चल रहा है तो फिर राग द्वेष का चिंतन चल रहा होगा या विषय का चिंतन चल रहा होगा, तो फिर भगवान का अनन्य चिंतन नहीं होता। अब महत्व बुद्धि कैसे बढ़े भगवान में? हम जिनकी खूब चर्चा सुनते हैं और जिनकी चर्चा करते हैं वही हमारे चिंतन में आता है, और जो चिंतन में आता है उसी का महत्व हो जाता है। हम खूब भगवान की चर्चा सुने और खूब भगवान की चर्चा कहें। जैसे भागवत जी का है, हिंदी से है, 2-4 अध्याय रोज भगवान को सुनावें, भक्तों के चरित्र सुनावें, भगवान की खूब चर्चा सुने। जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरि नाना, और भरे निरंतर होई न पूरे। खूब कथा पृथु जी महाराज ने तो कथा का ऐसा स्वाद मिला कि भगवान से कहा कि हमें एक वरदान दे दो, 10,000 कान हमारे दे दो। 10,000 कान, 1-2 कानों में, हाँ 5-5 हजार कानों की सामर्थ्य हो, जिससे मैं रात दिन भगवान की चर्चा सुनता रहूं, तो महत्व बुद्धि आ जाएगी। हम जिसकी चर्चा सुनते हैं, जिसकी चर्चा करते हैं, हमारा मन वही मनन करता है। तो हम संसार की चर्चा सुनना बंद करें, संसार की चर्चा करना बंद करें, भगवान की खूब कथा वार्ता सुने और गाएं, तो अभी भगवान से प्रीति हो जाए। भगवान का नाम कीर्तन करें, भगवान का नाम जप करें, भगवान की लीला कथा सुने, भगवान की लीला कथा गाएं, और भगवान के प्रेमी संतों का समागम, उनके सानिध्य में रहे, तो अभी भगवान पर महत्व बुद्धि हो जाएगी। अगर भोगों में राग है, संसार में राग है, तो भगवान से देखो, भगवान का भजन करने के लिए ये चौपाई जीवन में उतारनी पड़ेगी। जननी जनक बंधु सुत दारा, तनु धन धाम सुहृद परिवारा, सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बांध बरि डोरी। शेष काम भगवान कर देंगे। आपको सत्संग के द्वारा प्राप्त विवेक से इनके संबंधों का राग जो है वो भगवान के चरणों में समर्पित करना होगा। अभी हमारा शरीर और शरीर संबंधियों में अधिक राग होने के कारण भगवान में महत्व बुद्धि जो होनी चाहिए वो नहीं है, इसलिए हमारा निरंतर भजन नहीं चलता। तो महत्व बुद्धि सुनने कथन से और मनन से होती है। जो श्रवण कथन सुमिरन, तो फिर महत्व बुद्धि हो जाएगी। अभी श्रवण कथन सुमिरन हमारा संसार का होता है, इसीलिए इसी पे महत्व बुद्धि है। जैसे रोज किसी की बात सुनो तो आपको देखने की लालसा आ जाएगी। ऐसे हम जब रोज भगवान की बात सुनते हैं तो एक बार लग जाता है, एक बार लाइव तो देखें भगवान को, कैसे है भगवान। जहां ये लालसा लगी भगवत प्राप्ति की, बस फिर काम बल गया। भगवत प्राप्ति की लालसा लगे तो अब चाहे 1 घंटा आपको बैठे रहना पड़े, बुरा नहीं लगेगा। ये लगेगा यार 1 ही घंटा की तो बात है, 1 घंटा बाद मिल लेंगे। तो ऐसे पूरा जीवन हमें चाहे इंतजार करना पड़े, पर लालसा लग गई ना भगवत दर्शन की, हाँ अब और कछु न सुहाए, अब कुछ अच्छा नहीं लगेगा। भगवान से जो आशिकी करते हैं ना, उनका कुछ अलग चित्त होता है। नहीं खान पान ते भावे है, नहीं कोमल वसन सुहावे है, सब विषय लगे ते खारा है, हरि आशिक का मग न्यारा है। वो जगत के मार्ग से अलग होता है। संसार चाहता मान, वो मान अपमान में सब होना चाहता है। संसार चाहता है स्तुति वंदना, वो निंदा और स्तुति दोनों को समान समझता है। तो ये भगवत मार्ग में थोड़ा सत्संग का हमारे अंदर प्रभाव पड़े और संसार से महत्व बुद्धि हटे तो निरंतर भजन बनने लगे। अलका जी दिल्ली से। महाराज जी राधे राधे। महाराज जी, मन की शांति प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा और कैसे होगी? मन अशांत होता है, सुने हुए भोगों के भोगने की इच्छा, भोगे हुए भोगने को तृष्णा, पुनः भोगने की इच्छा, और
नाना प्रकार की दुर्वासनाओं की परत लगी हुई है। अब उसे कभी चैन नहीं मिलता। जो हम शांति की खोज कर रहे हैं, जब तक हमारे मन की वासनाएं नष्ट नहीं होंगी तब तक शांति नहीं मिल सकती। तब लग कुशल न जीव कहूं, सपने हूं मन विश्राम, जब लग भजत न राम को शोक धाम तज काम। ये कामनाएं जब तक शांत नहीं होंगी तब तक हमारे मन को शांति नहीं मिलने वाली। अब हम नाम जप के द्वारा कामनाओं को नष्ट करते हैं। जैसे नाम जप शुरू करो तो जैसे आप देखो फिल्म चल जाए ऐसे चलाने लगेगा मन। जो दुर्वासना चित्र सहित है आपके सामने आने लगेगी। नाम जपना शुरू करो तो जब हम कोई मैसेज डिलीट करते हैं तो हमारे सामने आता है ना, तभी तो डिलीट करते हैं। तो ऐसे ही हमारे सामने काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर की बहुत सी वृत्तियां भरी हुई हैं और वो भजन के द्वारा ही नष्ट होंगी। अगर हम नाम जप एकाग्रता पूर्वक करें तो हमारा मन डिलीट होना शुरू हो जाएगा। उसमें जो षड विकार के चित्र भरे, जो षड विकार की वासनाएं भरी, वो जहां नष्ट हुई तहां मन शांत होने लगेगा। जैसे जैसे मन निर्मल होता है वैसे वैसे शांत होता है, जैसे जैसे मन मलिन होता है वैसे वैसे चंचल होता है। अभी हमारे अंदर मन में वासनाएं जो बैठी हुई है ये भजन के द्वारा नष्ट कर दी जाए, नहीं तो इन्हीं वासनाओं से तो नया जन्म हो जाता है। यही वासनाएं तो नया जन्म करा देती है। जहां समस्त वासना सकल कामनाहीन जे राम भगति रसलीन, खत्म खेल हो गया। मन परम शांत हो जाएगा। नाम जप कीजिए। देखो चाहे जितना धन हो, चाहे जितना वैभव, चाहे जितना भोग भोग लियो, एक आखिरी बात आती कि मरना है, सब छूटला है। अब इसकी शांति कहां से हो? जो कमाया, जो बनाया, जो रिश्ता, जो नाता सब छूटेगा। दुनिया में लाखों का मेला जुड़ा, हंसा जब जब उड़ा तो अकेला उड़ा। अब इसका समाधान कहां से हो? मरना है यार। अच्छा कब मरना ये भी पता नहीं, कभी भी मर सकते हैं। और जब मरेंगे तो अकेले जाएंगे, कुछ ना बैंक बैलेंस, ना मित्र, ना दोस्त, ना पत्नी, ना पुत्र, ना परिवार। और यहां से कुछ ले जाना है ले, और जो ले जाना है वो कमाया नहीं, तो अशांति बनी रहेगी। शांति तब होगी जहां जाना है वहां का पता हो, जहां जाना है वहां ले जाने वाली बात हमारे पास हो। तो अभी नाम जप करो। कबीरा सब जंग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए जाके राम नाम धनु। नाम रूपी धन जितना आएगा आप देखना, आप शांत होते चले जाएंगे। मन प्रसन्न होता चला जाएगा। भोगों से मन अशांत होता है, और अशांतस्य कुतः सुखम, जो अशांत है वो कैसे सुखी हो सकता है? हमारा मन हमको बताता है कि ये भोग भोग लो, शांत हो जाओगे। और भगवान कह रहे त्यागात् शांति अनंतरम, त्याग के द्वारा ही शांति का अनुभव होता है। और हमारा मन सिखाता है भोग करो तो शांति प्राप्त होगी। और भगवान कह रहे त्यागात् शांति अनंतरम। तो नाम जप करने से हमारे अंदर ज्ञान होता है, और ज्ञान के द्वारा भोगों का त्याग होता है, और भोगों को त्याग से ही शांति मिलती है। भगवान कह रहे हैं त्यागात् शांति अनंतरम, त्याग के बाद ही शांति का अनुभव होगा। और अभी हम भोगों में लगे हुए हैं तो शांति का अनुभव कैसे हो, वो बात समझने के लिए निरंतर नाम जप का अभ्यास कीजिए, शास्त्रों का स्वाध्याय कीजिए, सत्संग सुनिए और परोपकार कीजिए। अभी शांति मिलने लगेगी। देखो शांति का सीधा उपाय, आप सुंदर भोजन पा रहे हैं और वो थाल आपके सामने आई जो आपको पाना है, और कोई भूखा आ जाए और आप पूरी थाल उसको पवा दीजिए। देखो वो भोजन पा के तृप्त होगा, आप शांत होंगे, आपका हृदय शांत हो जाएगा, आपके हृदय में शीतलता आ जाएगी। तो परोपकार, भगवान नाम जप, सत्संग और शास्त्रों का स्वाध्याय, ये शांति नहीं परम शांति प्रदान कर देगा। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, भगवान कह रहे ना, तत्परा संयतेन्द्रिया और ज्ञानम लब्ध्वा परम शांति मचिरेणाधिगच्छति, वो परम शांति को प्राप्त हो जाएगा। प्रिया जी, राधे राधे महाराज जी। गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, प्रेम लक्षणा भक्ति क्या है और ये कब जागृत होती है और इसका अनुभव कैसे होता है? प्रेम लक्षणा भक्ति का जो स्वरूप है, पहली बात तो है अनिर्वचनीयम। अनिर्वचनीयम, जैसे किसी को बढ़िया रसगुल्ला पवाया जाए, जैसे आपको पवाया जाए, पूछा जाए कैसा, तो आप कहोगे मीठा। कितना मीठा? बोले बहुत मीठा। बहुत मीठा कितना? बोले खा के देख लीजिए। इतना, इसके आगे उत्तर नहीं दे सकते आप, ये 3 उत्तर होंगे। अगर गूंगे को पवा दे तो फिर उत्तर ही नहीं है, उसकी मुस्कुराहट से समझ सकते हो। तो ये मुंह का स्वादनवत, देवर्षि नारद जी ने कहा प्रेम लक्षणा भक्ति को मुंह का स्वादनवत, मुंह का स्वादन, ये अनुभव गम्य है, इसको वाणी से नहीं बताया जा सकता। अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम,
वाणी के द्वारा इसका प्रवचन नहीं हो सकता प्रेम का। अब उसके जो भाव के लिए कहा, उसने कहा इतना सूक्ष्मतरम अनुभव स्वरूपम प्रतिक्षण वर्धमानम, पर सूत्र का जो सार है वह कामना रहितम। यदि कामना रहित हो जाए तो वो प्रेम लक्षणा भक्ति को प्राप्त हो जाए। इसी को गोस्वामी तुलसीदास जी ले, सकल कामना हीन जे राम भगति रसलीन। जो कामनाएं हैं ये जब तक बनी रहती है तब तक प्रेम की बात नहीं है। कामना और प्रेम में बड़ा अंतर है। कामना अंधकार है और प्रेम निर्मल भास्कर है, और कामना से ही सब कोई चल रहा है। तो प्रेम निष्कामता में जागृत होता है और हम सकामी हैं। एक एक मिनट में कामनाएं जागृत हो रही हैं। आप विचार करके देखिए। तो पहले साधारण भक्ति शुरू होती है, सबकी साधारण भक्ति शुरू होती है, और उसमें कामना होती है कि मैं सुखी हो जाऊं, दुख से निवृत्ति हो जाए। फिर जब हम नाम जप करते हैं, सत्संग सुनते हैं, शास्त्र स्वाध्याय, तो हमारे अंदर विवेक जागृत होता है। सत्संग से विवेक जागृत होता है। बिनु सत्संग विवेक ना होई, और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। भगवान की कृपा से जब सत्संग मिलता है तो ये विवेक जागृत होता है। विवेक का मतलब क्या होता है? जो सत असत का निर्णय कर सके। तो हमारे निर्णय में आया कि जितना भी हम देख रहे हैं, जितना भी भोग रहे हैं, जितना भी सुन रहे हैं, ये सब भगवान की माया का स्वरूप है। गो गोचर जहां लग मनु जाई, सो सब माया जानो। और इसकी सत्ता नहीं, ना सतो विद्यते भाव, ना भाव विद्यते सत्ता। अब हम शरीर से, शरीर संबंधी भोगों से और शरीर संबंधी रिश्ते नातों से अपने मन को हटा के प्रभु में लगाएं। प्रेम लक्षण भक्ति के लिए कह रहे हैं। जननी जनक बंधु सुत दारा, तनु धन धाम सुहृद परिवारा, सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मने बांध बर डोरी। देखो, हिम्मत करो, सबकी ममता को बटोरो। एकमात्र ममता जब बटोर जाएगी तो हृदय में आएगा, जैसे मीरा जी के हृदय में आता है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। अब जब सब जगह से ममता समेटकर भगवान के चरणों में आई, और तनुआंग मनोभी रमले सोहम तवि वासिता, शरीर मन वाणी और स्वयं भगवान की शरण में हो गए, तो अब कामना किसके लिए करें? सारे रिश्ते भगवान के चरणों में और पूरा जीवन भगवान के चरणों में। तो अब कामना के लिए कोई गुंजाइश नहीं, क्योंकि मैं और मेरा बचा नहीं। अब उससे प्रीति का अंकुरण होता है। अब वो भगवान को स्मरण करके कभी रोता है, कभी हंसता है, कभी गाता है। न लाज तीन लोकन की, न वेद को कहो करे, न शंख भूत प्रेत की, न देव जच्छ ते डरे, सुने न कान और की, दृश्य न और इच्छना, दृश्य न और इच्छना। यही प्रेम लक्षणा भक्ति उसके हृदय में जागृत होती है कि गदगद सुर नयना सजल, दंपति रस रह भीन, ई गति वृंदा विपिन में फिरे प्रेम तनलीन। पर वहां तक पहुंचने के लिए पहले कामनाओं का और ममता आसक्ति का त्याग अनिवार्य है। इसलिए श्रीमद् भागवत का खूब स्वाध्याय करें, गीता जी को खूब पढ़े, पहले समझे भगवान की महिमा और माया की महिमा, और असत माया का त्याग और भगवान के प्रति अपनापन। फिर धीरे धीरे हमारी प्रीति का अंकुरण। प्रीति बहुत दुर्लभ वस्तु, भगवान सब दे देते हैं लेकिन प्रीति नहीं। और जब कोई भगवान से प्रीति करने चलता है तो इन तीन का प्रचंड तांडव शुरू हो जाता है उसके जीवन में, कंचन, कामिनी और कीर्ति। इन खाइयों को पार कर जाए तो आगे भगवान ऐसे खड़े, आ जाओ। लेकिन भाई 100 में 75 तो लुढ़क जाते पहले में ही। 75, चाहे वो जो साधक हो, चाहे स्त्री शरीर साधक हो, चाहे पुरुष शरीर साधक हो, जो मन में कल्पना की उसके अनुसार आपको संग मिलेगा। क्योंकि आप भजन कर रहे हो ना, भगवान से मिलना चाहते हो ना, तो जैसा सोचा था तुमने मन में वैसे ही भोग आपको मिलेगा। तो 100 में 75 तो ढलक जाते पहली खाई में। फिर दूसरी आती है रुपया, सोना, चांदी, महिमा। अब वो निकला था दासत्व में, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। फिर मतलब 100 में 98 यहीं फिसल जाते हैं। 2 कोई ऐसे 1-2 होते हैं जो उसको क्रॉस कर पावे, जो कंचन, कामिनी, कीर्ति तीनों खाइयों को पार कर ले जाए, तब वो प्रेम का पात्र बन जाता है। बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। देखो, बहुत कठिन है। जैसे कहते हैं हमको धन से कोई प्यार नहीं, वो जा रहा हो 500 रुपया फेंक दो सामने और छुप जाओ। फिर देखो 500 रुपया उसको कैसे हिलाता है, आगे कदम बढ़ाएगा, पीछे हटाएगा, फिर झुकेगा, आसपास देखे। यद्यपि
कोई मातल नहीं पास, लेकिन वो 500 रुपया उसको कैसे जगड़ता है आदमी को। इन तीनों को जो पार कर जाए वो प्रेम को प्राप्त होता है। इसलिए नाम जप करे, सबसे पहली बात नाम का नियम ले ले, भगवान के आश्रित हो जाए और भगवान से प्रार्थना करता रहे कि हमारी ममता आपके चरणों में हो जाए, हमारी अहमता आपके चरणों में समर्पित हो जाए। तो अहमता ममता भगवान के चरणों में जब समर्पित हो जाएगी तभी प्रीति का अंकुरण होता है। इसलिए पहले साधारण भक्ति में लगे, घर में ठाकुर जी विराजमान करे, बिना भोग लगाए पानी भी ना पिए, पहले ठाकुर जी को भोग लगाए, घर के सदस्यों की भगवत भाव से सेवा करे, कभी गुस्सा न करे, कभी कोई गलत आचरण न करे, तो धीरे धीरे हमारी आध्यात्मिक उन्नति होती जाएगी। तो हमारे अंदर भागवतिक दैवी संपदा आने लगेगी, तब प्रेम का प्रकाश होगा। और प्रेम के बाद जो होता है वो तो लिखा पढ़ी की बातें नहीं, वो तो जाने मोरी छाती, हाँ वो तो हृदय का विषय, वो कहले का विषय नहीं। अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम। प्रभजोत सिंह जी अम्बाला से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी राधे राधे, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। महाराज जी, नाम जप करते समय मन में यही चिंतन चलता रहता है कि हम नाम जप नरक के डर से कर रहे हैं, प्रेम भावना से नहीं। इस चिंतन को प्रेम कोई भावना बात में नहीं, कैसे? कोई बात नहीं। हम अग्नि को प्यार से छुएं या जबरदस्ती कोई छुआ दे या भूल से छू जाए या हम क्रोधवश छू लें, तो उसमें एक दाहिका शक्ति है, एक प्रकाशिका शक्ति है और एक दाहिका शक्ति है। वो दाहिका शक्ति जला ही देगी चाहे जिस भाव से हम छुएं। जहर में मारण शक्ति है, हम प्यार से पी जाएं या अश्रद्धा से पी जाएं या जबरदस्ती कोई पिला दे या छल से पिला दे, वो मार ही देगा। अमृत में अमृतत्व है, हम प्यार से पिए या गुस्सा से पी जाए या धोखे से कोई पिला दे, वो अमर ही कर देगा। ऐसे नाम में प्रेम शक्ति, तारण शक्ति, अमृतत्व शक्ति, ज्ञान शक्ति, सब कुछ विराजमान है। हम जैसे भी बने तैसे नाम जप करें, बस वो हमारा काम कर देगा। अगर हम डर से भी नाम जप कर रहे हैं ना, तो ऐसा अभय कर देगा कि गर्दन समर्पित करने पर भी भय नहीं लगेगा। तो हमको नाम से प्रीति करनी है, वो चाहे भयवश प्रीति। प्रीति दो प्रकार से होती है, एक होती है अपनेपन से प्रीति, एक होती है भयवश प्रीति करना। बिनु भय होए न प्रीति, बिना भय के भी प्रीति नहीं होती। तो हमें संसार से भय लगे, नरक से भय लगे, पापों से भय लगे, तो भगवान के नाम में प्रीति हो जाए। तो एक होता है ज्ञान पूर्वक स्वाद लेते हुए अपने प्रीतम का नाम जप करना है, वो आगे आएगा, अपने को चिंता नहीं करना। भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिश दशहु। भाव से या कुभाव से, अनख से या आलस्य से, कैसे भी हम नाम जप करें, हमारा परम मंगल हो जाएगा, हमें प्रीति प्राप्त हो जाएगी, हमें मोक्ष प्राप्त हो जाएगा, हमें परम पद मिल जाए। जो चाहेंगे हो जाए, और कुछ ना चाहेंगे ना तो प्रभु आपको छोड़ेंगे ही नहीं। कुछ न चाहो तो हर समय प्रभु बने रहते हैं, पास बने रहते हैं, यह अनुभव होता है। उस उपासक को जो निष्काम भाव से निरंतर नाम जप करता है, उसको अनुभूति होती है मेरे प्रभु मेरे पास हैं, हर समय अनुभूति होती है। वो देह में रहते हुए भी देह में नहीं रहता, वो प्रभु में रहता है। तभी तो भारी भारी कष्टों में भी अपने गुरुजनों ने, महापुरुषों ने कभी आह थोड़ी बोला है। जब ये बोला कि तेरा किया मीठा लगे, तो यहाँ तो देखने मात्र से प्राण घबरा जाते हैं वो बात देखकर, और उनको मीठा लग रहा है, तो शरीर में नहीं है, वो परमेश्वर स्वरूप है, वो परमेश्वर में ही स्थित है। जो जिसका चिंतन करता है उसकी स्थिति वहीं मानी जाती है। जैसे आप वृंदावन में हो और चिंतन दिल्ली का कर रहे हो, तो आपकी स्थिति दिल्ली मानी जाएगी। आप दिल्ली में हो और चिंतन वृंदावन का कर रहे हो, तो आपकी उपस्थिति वृंदावन में मानी जाएगी। चिंतन की ही उपस्थिति। तो जब हम नाम जप कर रहे हैं, तो नाम में नामी और सब वैभव विराजमान है, सब ज्ञान, सब वैराग्य, सब प्रेम नाम में विराज। बस बार बार हम उसकी आवृत्ति करते रहें। जिसके जीवन में नाम नहीं है, उसका जीवन व्यर्थ जीवन और मृत जीवन है। मृत माने मरा हुआ, बेकार का जीवन, केवल भोग वासना का कोई जीवन है। यदि अपने जीवन में नाम नहीं है, अपने जीवन में भगवत परमेश्वर से प्रेम नहीं, तो फिर मतलब वो जीवन किस काम का, वो जीवन किसी काम। भाव बने भी ना बने भी, हमको जैसे औषधि खानी है, डॉक्टर ने दिया, हमारी श्रद्धा बने या ना बने, हमारा भाव बने ना बने, रोग दूर करने के लिए मुझे औषधि खानी ही है, ऐसे हमें नाम जप करना प्रारंभ में। बाद में तो स्वाद आ जाता है, और जब नाम का स्वाद आ जाता है, फिर नाम से बढ़कर कुछ नहीं है।
जो हम नाम जप कर फल चाहते हैं ना, वो फल की भी विस्मृति हो जाएगी। इतना मीठा नाम लगेगा, इतना स्वादिष्ट नाम लगेगा कि यही लगेगा बस ये नाम न छूटे और कुछ भी हो। हरिनाम पदार्थ नानक मांगे, नहीं, हरिनाम पदार्थ, कितना स्वाद है हरिनाम में, कितना नाम में स्वाद है, ये तब पता चलता है जब हमारे अंदर के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, मलिनता नष्ट हो जाती है, तब नाम में सुख होता है। नाम एक अद्भुत सुख है, नाम एक अद्भुत सिद्धि है, नाम एक अद्भुत ज्ञान है, नाम साक्षात परमेश्वर है। जो नाम अंदर ही अंदर, देखो कुछ भक्ति की क्रियाएं भागवतिक बाहर होती हैं, उनका कोई खास महत्व नहीं है। नानक साहब जी की वाणी में जैसे पढ़ा कि आप सन्यास ले लो, आप जटा रखा लो, आप मुंडन करवा लो, आप तीर्थ याटन करे आओ, सब कुछ करे आओ, लेकिन ये सब बाहरी है। जैसे सांप को बांबी में अंदर घुसा हुआ है और आप ऊपर लाठी मारो तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ऊपर उसके बिल पे लाठी मारो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, सांप तो अंदर है। ऐसे बिगाड़ तो अंदर है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर का चिंतन, वो आप बाहर से बाहरी क्रियाएं करो, वो अंदर चिंतन विषय का चल रहा है, गंदा चल रहा है। कुछ जो हम मिटाना चाहते हैं वो तो छुपा हुआ बैठा है बिल में, उसको मारो। वो कैसे मारा जाता है? वो नाम जप से। नाम जप में इसीलिए सबका मन नहीं लगेगा। हमारे हर प्रश्न का उत्तर नाम जप होता है, क्योंकि बिना नाम जप के कुछ नहीं हो सकता। कुछ भी कर लो फिर वो सब आडंबर रहता है, पाखंड रहता है, बाहरी दिखावा रहता है, अंदर में कुछ नहीं होता। अंदर में वही वासना का खेल चलता रहता है। किसके? जहां नाम नहीं चल रहा होता। और जहां नाम चल रहा होता है तो बाहर कुछ हो या ना हो, अंदर वो बहुत मजबूत रहता है। अंदर पाखंड दम्भ नहीं घुस सकता। जहां नाम है, जहां आप बैठ जाओगे वहीं तीर्थ हो जाएगा, यदि नाम जप कर रहे हो। तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि, और तीर्थ में घूम आओ, नाम जप नहीं चल रहा तो वही गंदा चिंतन का जो सिस्टम चल रहा है वही चलता रहेगा। इसलिए अंदर नाम बैठालना है। जैसे कोटरे पे पक्षी अंदर बैठा हुआ है, अब ऊपर वृक्ष में आप डंडे मारो तो फर्क थोड़ी पड़ेगा। ऐसे शरीर को आप पीड़ा दो तो अंदर जो बैठे हुए विकार हैं, मतलब कोई बाहर 5 अग्नि तप रहा है, कोई जल में खड़े होके कोई उस पे फर्क नहीं पड़ने वाला। जो अंदर है, अंदर फर्क पड़ेगा जब अंदर चिंतन करोगे। इसीलिए चाहे गीता भगवत वाणी, चाहे शास्त्र, चाहे गुरुवाणी, आप देखो खास बात पूरी गुरुवाणी में जब आप पढ़ोगे तो 2 बातें मिलेंगी। एक तो साधु सेवा, साधु समागम, और दूसरा नाम जप। जितने अपने गुरुजन हुए आप उन सबकी वाणी पढ़ कर देखो, सबका उतार नाम में ही है। नाम 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 है, सब कुछ है। नाम और साधु समागम, साधु सेवा, साधु संग और नाम, 2 ही बातें हैं। हमारी भी वाणी जो आचार्यों ने लिखी उसमें कह रहे हैं कि 2 ही बात, मन तो चंचल सबंते याको कौन उपाय, तो बोले साधन को हरिभजन है और कैसा सत्संग सहाय। मूल साधन है हरिनाम जप और सहयोगी साधन है साधु संग। साधु संग करो, नाम में प्रीति होगी, नाम का जपने का उत्साह बढ़ेगा, काम बनेगा नाम जप से। यदि नाम जप नहीं है तो कुछ नहीं बनने वाला। आज तक जितने महापुरुष हुए, बड़े बड़े महापुरुष हुए, सबने नाम जप से ही परम लाभ प्राप्त किया है। अगर नाम जप हम पकड़ ले तो हमें ये नहीं देखना कि हम कैसे जपते हैं, हम क्या जपते हैं, बस खास बात है कैसे जपते हैं उसका कोई, वो अपने आप सब सिस्टम ठीक कर लेगा। वह अंदर ही अंदर हमें नाम चलाना है, अंदर ही अंदर। जितना अंदर चलेगा उतना ही बाहर भी प्रकाश होगा और अंतर में भी प्रकाश होगा। और अंदर नाम नहीं चल रहा तो बाहर कोई बड़े से बड़ा साधन कर लो, वो अहम पुष्ट करेगा, ये सब बातें होंगी, अहम का नाश नहीं होगा, वो नाम नाश करेगा। इसीलिए नाम पकड़ लो, चाहे वो भयवश जप रहे हो, चाहे प्रीतिवश जप रहे हो, वो अपना काम कर देगा। वो आपको निष्काम कर देगा, निर्भय कर देगा, निश्चिंत कर देगा, निशोक कर देगा। समझ पा रहे हैं आप? मीना जी राजस्थान से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, पिछले 2 सालों से आपका सत्संग लगातार सुन रहे हैं, जिससे मेरे अंदर काफी बदलाव आया है। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि किसी को अगर ज्ञान और भक्ति दोनों में ही रुचि हो, ऐसा क्यों बोला जाता है कि एक मार्ग पर चलना चाहिए? साधारण ज्ञान तो भक्ति में समाहित ही रहता है। भक्ति का पुत्र है ज्ञान और वैराग्य। साधारण
जो असाधारण ज्ञान है, जो ब्रह्म तत्व का बोध है, वो एक साथ नहीं हो सकता। सेवक स्वामी का भाव और मैं ब्रह्म हूं कैसे हो सकता है? जहां सेवक और स्वामी, किसका प्रश्न है? जहां सेवक और स्वामी का भाव है वहां मैं ही स्वामी हूं, तो कैसे बात बनेगी? एक सीमा तक जो साधारण ज्ञान है वहां तक तो भक्ति साथ चलती है, फिर मोड़ हो जाता है। सीमा तक ज्ञान, जैसे जगत नाशवान है, समस्त भोग दुखमय है, समस्त संबंध भ्रमात्मक है, ये ज्ञान ही तो हो रहा है। लेकिन जब ज्ञान इस बात का कि मैं ब्रह्म हूं, जब वही ब्रह्म मैं हूं, तो सेवक कौन है? सेवक तो भ्रम हो गया, फिर सेवक स्वामी भाव भ्रम हो गया। और भक्ति की सिद्धि है सेवक स्वामी भाव से। सेवक से विभाव बिन भव न तरी उरगात। कोई समझे या न समझे, सबसे हमारी समझ भली, ठाकुर नंद किशोर हमारे, ठकुराइन वृष भानु लली। यह भक्ति। और जब शुद्ध ज्ञान की बात आती है तो ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, ब्रह्म को जान लेता, ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। सेवक से विभाव खत्म, वो मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। वो भक्त मोक्ष प्राप्त नहीं करता, वो भगवान की रूप माधुरी, लीला माधुरी, उनके प्रेम, उनकी सेवा, उनकी दासता में मगन रहना चाहता है। इसलिए आगे चलकर दोनों मार्ग अलग अलग हो जाते हैं। रसास्वादन उसी परमात्मा का है, लेकिन एक अभेद भाव से है, और एक भेद से अभेद और अभेद से भेद, प्रेम का, ये उच्च कोटि का प्रेम रस होता है। तो आगे चलकर फिर दोनों का रास्ता अलग अलग हो जाता है। ज्ञान की एक सीमा तक तो दोनों को एक ही रास्ता है, परमात्मा का है। फिर एक जाता है अभेद में, वही मैं हूं, मेरे सिवा कोई नहीं, मैं ही मैं, तो मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। और इसमें मैं को भूल गया, तू ही तू है। समझ रहे? तेरे सिवा कोई नहीं, मेरे प्राण प्यारे प्रभु, आपके सिवा कोई नहीं। रात दिन उनके लिए रोना तड़पना, आंसू बहाना, उनकी परिचर्या, ये एक प्रेम रस है। जो मोक्ष सुख का भी त्यागी होता है वो इस प्रेम रस को प्राप्त होता है। तो साधारण भक्ति और साधारण ज्ञान, ये दोनों एक साथ चलेंगे। लेकिन असाधारण भक्ति तो ये ज्ञान कर्म के अधीन नहीं है, ये परम स्वतंत्र जो भक्ति है, प्रेम लक्षणा भक्ति, ये परम स्वतंत्र भक्ति, स्वतंत्र सकल गुण खानी, और बिनु सत्संग न पावई प्राणी। भगवत प्रेमी महात्मा के संग से ही इसका रंग जागृत होता है। जो मोक्ष सुख का त्यागी है वो प्रेम अभिलाषा से पूर्ण होता है। तो कुछ दूरी तक तो ज्ञान वैराग्य भक्ति तीनों, फिर एक जो विशुद्ध ज्ञान का मार्ग है वो अलग चल देता है, और भक्ति का अलग है। घाट अलग है, रसास्वादन एक ही है। उसी परमात्मा का ही तो रसास्वादन है, और वो अभेद होकर उसमें मिल जाता है परमात्मा समुद्र में, और वो परमात्मा समुद्र का सेवन पान करता रहता है। एक चीटा चीनी में मिलकर के चीनी बन गया, यह है ब्रह्म ज्ञानी। और एक चीटा चीनी के किनारे लगे हुए स्वाद लेता रहता है, यह है भक्त। कौन सा आपको पसंद आएगा? मैं ऐसे तो ब्रह्म ज्ञान भी सुनती हूँ। नहीं, सुनना, देखो बाजार में गए तो सब कुछ देखते हैं, लेकिन आप खरीदे क्या? बात यह नहीं कि मैं हीरे की भी दुकान में गई, मैं सोने की भी दुकान में, आपने खरीदा क्या? बात यह है ना, आप किस मार्ग की पथिक हैं? वही मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन। अब मतलब अभी चौराहे पे खड़ी हैं, कंफ्यूजन अभी तो आप चौराहे पे खड़ी है कि मैं चलूं तो किधर चलूं, आप किलोमीटरों की जानकारी कर रही। अभी तो ब्रह्म ज्ञान और भगवत प्रेम में बहुत अलग की बात हो सके। हमारी प्रार्थना, हमारी अगर प्रार्थना मान लें और आप नाम जप करें तो जो चाहेंगे वो मार्ग आपको प्राप्त हो जाएगा। प्रभु का नाम बार बार जप कीजिए, और आपको चाहिए तो शुद्ध ज्ञान हो जाएगा, आपको चाहिए तो प्रेम हो जाएगा, आपको चाहिए सांसारिक भोग तो वो भी मिल जाएंगे, भगवान चाहिए तो भगवान भी मिल जाएंगे। नाम जप नहीं है तो इन कोरी बातों से माया पर विजय प्राप्त नहीं किया जा सकता। चाहे जितना कोई बात कर ले, ऐसे ऐसे लोग हैं जिनको ग्रंथ कंठस्थ है, तो क्या वो माया विजयी हो सकते हैं क्या?
ग्रंथ कंठस्थ होने से माया पर विजय थोड़ी प्राप्त होती है, भजन बल होने पर माया से विजय प्राप्त होती है। खूब नाम जप करो। अगर नाम जप नहीं है तो हम वो ज्ञान अधूरा मानते हैं, वो भक्ति नहीं मानते हम, उसे हम पाखंड मानते हैं। बिन विवेक वैराग्य भक्ति बिन सत्य नय को मानो, भगवद विमुख कपट चतुराई सो पाखंडे जानो। तो वो बिना भजन के बारी मथे घृत हो ये बरु शिकताते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भवतरी या सिद्धांत पेल। पानी मथने से भले भी घी निकल आवे, असंभव असंभव संभव हो जाए, गोस्वामी जी कह रहे हैं। बालू पेरने से भले तेल निकल आवे, असंभव, बोले ऐसा भी हो सकता है, पर बिना भजन के आप भव समुद्र से पार नहीं हो सकते। भजन जरूरी है। खूब नाम, जो नाम आपको प्रिय हो खूब नाम जप करो। नाम जप करती है? हाँ, कौन सा नाम प्रिय है? मुझे सब नाम अच्छे लगते हैं, कभी राम कभी राधा। हाँ, अभी कहारा शुरू करो तो फिर ज्ञान तक पहुंचा जाता है ना। खूब नाम जप करो, जो नाम प्रिय हो खूब नाम जप करो। देवेंद्र शर्मा जी। श्री राधे राधे। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, आपका सत्संग में बताया कि भजन करना कठिन, करके बचाना कठिन, बचा के पचाना कठिन। तो गृहस्थ में रहते हुए भजन करते हुए विषम परिस्थितियों में अगर विवेक प्राप्त हो जाए, संघर्ष थोड़ा आसान हो जाता है, बल मिलता है। तो प्रश्न है कि श्री कृष्ण जी ने भगवत गीता में बोला है कि वो आपने भी बताया कि भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम, लेकिन आपका सत्संग निरंतर सुनने पर भी नाम जप करते हुए भी अपने में बहुत कमियां नजर आती हैं और इसलिए सिर्फ रोना ही आता है, इतना नीच स्थिति। इसलिए यही कृपा का लक्षण है कि उपासक को कभी अपने में सद्गुण का भान ना हो जाए। यदि सद्गुण का भान हो जाएगा तो अहम जो पूर्व है वही पुष्ट होता है। अहम पुष्ट होने पर ना भगवत तत्व का बोध होता है, ना भगवत प्रेम होता है। अहम का क्षय होने पर ही उसे तत्वबोध या भगवत प्रेम मार्ग प्राप्त होता है। तो जो कृपा पात्र, गुरु कृपा पात्र होता है, उसको सदैव अपने में कमी का ही बोध होता है। और जब अंतःकरण में कमी को देखता है तो अभिमान क्षय को प्राप्त होता है, और वो कृपा से भगवान की ऐसी दिव्यता को प्राप्त होता है जहाँ अभिमान पूर्वक साधन करने वाला पहुंच ही नहीं सकता है। अहंकार विमूढ़ आत्मा करता हमिति मन्यते, ये मूढ़ता बनी रहती है कि मैं ये किया, मैं ये करूँगा, तो उसमें वो दिव्यता नहीं आती। तो कृपा पात्र के अंदर ये सदैव बात बनी रहती है। देखो बड़े बड़े सिद्ध महापुरुषों को देखो, हनुमान जी महाराज भगवान शिव के स्वरूप हैं, और विभीषण जी से परिचय अपना दे सकते थे बहुत उच्च कोटि का, लेकिन उन्होंने क्या परिचय दिया? आप विचार करके देखना। क्या वो मजाक कर रहे हैं क्या? नहीं, वो स्थिति ही ऐसी है। राम जी से परिचय क्या दे रहे हैं? जब प्रथम मिलन होता है किष्किंधा में, तो हनुमान जी महाराज भगवान से कहे, एक मूढ़ मंद, ऐसे बोल रहे हैं। और ज्ञानिनाम अग्रण्यम, बुद्धिमताम वरिष्ठम है। एक में मंद मोहबस कुटिल हृदय अज्ञान, पुण्य प्रभु मोहि विसारेऊ, दीन बंधु भगवान। अपने को हनुमान जी ऐसा करे। देखो इतने बड़े ज्ञानी महापुरुष हैं विश्वामित्र जी, गरुड़ जी महान ज्ञानी हैं। कौन सा ऐसा भक्त है जो ज्ञान से संपन्न नहीं होता? लेकिन जब उनके हृदय की बात सुनो तो बहुत दैन्य पाया गया, दैन्यता पाई गई। दैन्यता भगवान को अत्यंत प्रिय है, और अभिमान से भगवान द्वेष करते हैं। सुनो राम कर सहज स्वभाव, जन अभिमान न भाव। भगवान को अपने जनों में अभिमान अच्छा। तो ये तो कृपा है कि अपने में दीनता, अपने में दोष दर्शन हो तो आप निर्विकार अवस्था को प्राप्त हो जाएंगे। अच्छा, हम गोरे हैं कि काले हैं ये दर्पण ही तो बताएगा। तो सत्संग दर्पण है। जब हम रोज सत्संग सुनते हैं तो रोज हम में कमियां निकलती हैं, तो रोज हम प्रयासरत रहते हैं उन कमियों के त्यागने। तो महाराज जी जैसे वो बोल रहे हैं कि भजताम प्रीतिपूर्वम, तो ये बार बार मुझे मनन चलता रहता है कि प्रीतिपूर्व तो हम भज नहीं रहे, हम तो भाव रो के भज रहे हैं। प्रीतिपूर्व मतलब जैसे मैंने कोशिश की प्रीतिपूर्व भजने की, लेकिन मुझे लगा मैं नहीं, कोशिश नहीं होती। प्रीति तो स्वाभाविक होती है, प्रीति तो स्वाभाविक होती है। जैसे हमारी विषयों में प्रीति है, कोशिश की है क्या? शरीर में प्रीति है, कोशिश की है क्या? तो ये बहुत पूर्वाभ्यास है अनंत जन्मों का। तो अब ये प्रीति जो है सहज है। सहज में शरीर है, भोग है, शरीर संबंधी है, लेकिन भगवान
भगवान में प्रीति सहज नहीं है। क्यों? क्योंकि भगवान को हम अपना नहीं मानते हैं। तो विवेक कैसे प्राप्त होगा प्रभु जी? तो क्या सत्संग बिनु सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। जब रोज सत्संग सुनोगे, शास्त्र स्वाध्याय करोगे, तो बुद्धि में विवेक का जागरण, और विवेक का पहचान है कि सत असत का ठीक निर्णय तुरंत करके असत से बचा ले, उसे विवेक कहते हैं। भोग भोगने के बाद या घटना होने के बाद सबकी बुद्धि काम करती है, लेकिन विवेक घटना के पहले निर्णय करके बचा लेता है, और वो विवेक सत्संग से प्राप्त होता है। और वो सत्संग जिससे विवेक प्राप्त होता है वो भगवान की कृपा से मिलता है, वो बाजार में नहीं मिलता, वो पैसे से नहीं मिलता। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना भगवान की कृपा के सच्चे भगवत प्रेमी महात्मा का संग नहीं मिलता, और बिना भगवत प्रेमी महात्मा के संग के विवेक जागृत नहीं होता, और बिना विवेक के भगवान में अनुराग नहीं होता। महाराज जी, क्या विवेक और विवेक पूर्व के प्रारब्ध भी निश्चित है? तो इसका प्रारब्ध से कोई संयोग नहीं। नहीं नहीं, प्रारब्ध से बुद्धि है। एक बच्चा है बहुत बुद्धिमान, एक बच्चा है बहुत मूर्ख है, लेकिन वो लौकिक आध्यात्मिक विवेक ये गुरु कृपा से प्राप्त होता है। इसका प्रारब्ध से कोई संबंध नहीं। विवेक का प्रारब्ध से, ज्ञान का कोई प्रारब्ध से संयोग नहीं होता, बुद्धि का संयोग होता है। कि बोले बुरी दशा आने के पहले बुद्धि बदली जाती है। जैसी हो भवतव्यता तैसी बने सहाय, आप ना आवे ताई पर ताई तान। ये शरीर और बुद्धि के अंतर्गत सारे खेल हैं, लेकिन माया मुक्त होने के लिए जो विवेक चाहिए वो प्रारब्ध नहीं, वो भगवत प्रेमी महात्माओं के संग से प्राप्त होता है। महाराज जी, जैसे आपने बोला कि कुछ कुछ योग भ्रष्ट हो जाते हैं, तो इस जन्म में पूर्व से ही बचपन से ही वैसा विवेक जागृत हो जाता है उनका, तो ये कहीं कहीं मिलता है ऐसा? नहीं, इसका मतलब प्रारब्ध का नहीं है, इसका मतलब भजन है। जो उन्होंने पूर्व भजन किया है, अब जैसे भरत जी महाराज हिरण में आसक्ति हुई, पर हिरण के शरीर में उनके अंदर विवेक काम कर रहा है कि यार मैं हिरण के चक्कर में फंसा तो हिरण बन गया, ये भजन बल से। और फिर गंडकी नदी में हिरण का शरीर डुबो करके और खूब भजन कर रहे हैं। ये भजन का प्रताप काम कर रहा है, उनका भजन का प्रताप उनको ज्ञान दे रहा है। और ये भजन में रति उनकी जो हुई भगवान ऋषभ देव जी उनके पिता से, उनके उपदेश से हुई। तो भगवान और भगवान के प्रेमी भक्तों के संग से जो विवेक प्राप्त होता है वो कभी नष्ट नहीं होता। अगर भक्ति बीज पलटे नहीं, जो जुग जाए अनंत, ऊंच नीच कुल उपजे होई संत को संत। भक्ति का बीज पड़ गया, विवेक आ गया, अब धोखा अगर कभी चूक हो गई तो उतना विवेक उसको वहां प्राप्त मिलेगा। वो प्रारब्ध नहीं हुआ, वो भजन का बल हुआ। भजन और प्रारब्ध बहुत अंतर है। प्रारब्ध होता है शुभ अशुभ कर्मों से मिश्रित, और जो भजन होता है त्रिगुणातीत होता है। तो विवेक जो होता है ये गुणातीत करने के लिए है। भजन के फलस्वरूप, संत समागम के फलस्वरूप, शास्त्र स्वाध्याय के फलस्वरूप जो प्राप्त होता है उसे विवेक कहते हैं। और जो शुभ अशुभ दुख सुख आदि की गतियां हैं, ये शुभ अशुभ की गतियां हैं, इन्हीं में पूरा जीव चराचर भटक रहा है। लेकिन जिसको विवेक प्राप्त हो गया अब वो भटक नहीं सकता। चूक हुई तुरंत संभाल लिया, हिरण के शरीर में ही संभाल लिया। चूक हुई तो हिरण के शरीर में ही संभाल लिया। नहीं भला पशु को कहीं ज्ञान प्राप्त होता है क्या? हिरण के शरीर में तो सब भूल जाना चाहिए। लेकिन ये भजन का प्रताप कि उस समय भी विवेक काम किया और अपने शरीर को गंडकी नदी में खड़ा करके हरी घास भी नहीं चरते कि कहीं आसक्ति ना हो जाए, और शरीर को भजन करते हुए छोड़ा, और अगला जन्म ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष के रूप में जड़ भरत जी के रूप में हुआ।